नाउ कमिंग टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द बर्ड्स. रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द बर्ड्स थोड़ा सा मैंने आपको उस दिन भी बता दिया था कि इन केस ऑफ द बर्ड्स वेरी एफिशिएंट एयर सैक्स are present, which are the very special structures seen in case of the birds and some of the reptiles such as chameleon. They also possess the air sacs, which makes the respiratory system of the birds as the most efficient respiratory system. So talking about the respiratory system of the birds, the first step is the inspiration. तो रेस्ट पे जो है वो मैकेनिज्म कुछ और है रेस्पिरेशन का, और ड्यूरिंग द फ्लाइट द मैकेनिज्म इज क्वाइट डिफरेंट इन केस ऑफ द बर्ड्स. सो टॉकिंग अबाउट इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस. दैट मीन्स इट इज एन एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप, exactly like that of the mammals, where inspiration is an active process. That means it consumes energy. So the muscles which are involved in inspiration are the costopulmonary muscles. Costopulmonary muscles एक स्पेशल तरह के मसल्स हैं जो कि बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द इंस्पिरेटरी और द इंटरकॉस्टल मसल्स. बिल्कुल वैसे जैसे आपके इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इन कॉस्टोपल्मोनरी मसल्स या इनको इंस्पिरेटरी मसल्स भी हम कहते हैं, विच हेल्प इन द इंस्पिरेशन. तो ये जो मसल्स जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे आपके इंस्पिरेटरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके रिब्स जो है दीज आर पुल्ड आउटवर्ड, स्टर्नम इज लोअर्ड डाउन सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी इज इंक्रीज. बिल्कुल वैसे ही बर्ड में भी हो रहा है. विद द हेल्प ऑफ the contraction of the costopulmonary muscles, the ribs are pulled outward. आपके जो रिब्स हैं वो बर्ड्स के रिब्स जो है वो बाहर की ओर पुल्ड होते हैं, और स्टर्नम जो है वो नीचे की ओर पुल होता है, जिसकी वजह से जो थोरेसिक कैविटी दैट इज द प्लूरोपेरिटोनियल कैविटी, जो प्लूरल कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो बाहर से जो एयर है वो ऑटोमेटिकली अंदर आ जाती है, क्योंकि अंदर जो है प्रेशर कम है और एयर का प्रेशर जो है बाहर ज्यादा है. द एयर दैट ऑलवेज मूव फ्रॉम द लो पार्शियल प्रेशर टू द हाई प्रेशर प्रेशर टू द लो पार्शियल प्रेशर. जैसे ये देख रहे हैं आप डायग्राम, ये प्रदीप से हमारे पास कि जो हमारी एयर है दैट विल पास ऑन इनटू द लंग्स. ठीक है, तो यहां पर हमारे लंग्स में जो है वो एयर अंदर मूव कर गई है ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन. वन मोर थिंग कि जब इंस्पिरेशन होगी तो लंग्स के साथ साथ जो आपके यहां पर एयर सैक्स प्रेजेंट हैं, इनमें भी जो है वो एयर मूव कर जाती है. अब ट्रैक क्या है, कैसे जो है पूरा का पूरा एयर का पैसेज का पाथवे है, ये रूट आपके बुक में दिया हुआ है. ये रफ सा रूट जो था वो मैंने आपको पहले ही जो एक ग्रामेटिकल फॉर्म में, डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको पहले बता भी दिया था, जैसे कि नॉस्ट्रेल, नॉस्ट्रल के बाद एज सैक, बकल कैविटी, ग्लॉटस, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, मीजो ब्रोंकाई, आपके उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई आ गए. सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वो आपके डॉर्सो ब्रोंकाई या वेंट्रो ब्रोंकाई, उसके बाद आपके टर्शरी ब्रोंकाई या पैरा ब्रोंकाई में ये चले जाते हैं, और अल्टीमेटली आपकी एयर कैपिलरीज में जो एयर है वो चले जाती है. आपको मैंने ये भी पहले बता दिया था कि एयर कैपिलरीज जो है उनका कोई भी जो है वो ब्लाइंड एंड नहीं होता है. एयर कैपिलरीज से फिर से पैराब्रोंकाई में जो है वो एयर मूव करती रहती है. एंड वन मोर थिंग कि आपकी जो एयर है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इट इज ऑल्सो गिवन टू द एयर सैक्स. तो जो एयर सैक्स हैं उनको भी इंस्पिरेशन के दौरान जो है वो एयर मिलेगी, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये रफ सा डायग्राम मैंने आपको उस दिन भी बना के बताया हुआ था कि कैसे जो है वो एयर कैपिलरीज तक एयर पहुंचती है, एंड देयर इज नो ब्लाइंड एंड. एयर कैपिलरीज से फिर से पैराब्रोंकाई में जो है वो एयर मूव करती रहती है. नाउ एक्सपिरेशन, इफ वी टॉक अबाउट एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन इज ऑल्सो एन एक्टिव प्रोसेस. जब मैमल्स की बात करें तो मैमल्स द एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, बट इन केस ऑफ द बर्ड्स expiration again is a active process. That means it is a energy consuming process. So the muscles which are involved in the expiration are the thoracic and the abdominal muscles. ये जो thoracic और abdominal muscles हैं, इन muscles की contraction से ही आपकी जो प्लूरल पेरिटोनियल कैविटी, यानी कि आप सिंपल ये कह लें कि जो आपकी लंग्स जहां पे है वो कैविटी जब है उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा तो एयर जो है वो बाहर की ओर एक्सपेल आउट हो जाती है. नाउ लुक वेरी केयरफुली कि जब एक्सपिरेशन होती है तो उस दौरान क्या होता है. जब एक्सपिरेशन होगी तो एक्सपिरेशन के दौरान क्या होगा कि जो आपके एयर सैक्स हैं उनमें जो फ्रेश एयर आई थी इंस्पिरेशन के दौरान, दैट फ्रेश एयर इज अगेन पास्ड थ्रू दिस एंटायर सर्किट of the air capillaries which is present within the lungs, so that your lungs of the birds they receives fresh air even during the expiration. The most important thing
कि आपके जो बर्ड्स के लंग्स हैं उनको एक्सपिरेशन के दौरान भी जो है वो फ्रेश एयर मिलेगी, और वो फ्रेश एयर कौन देगा? हमारे एयर सैक्स. दैट्स व्हाई the respiratory system of the bird is highly efficient because it is receiving the fresh air during the inspiration in normal way, and expiration it gets air by the air sacs present along with the lungs. ठीक है, और एयर सैक्स तक जो है वो एयर पहुंचाने के लिए जो आपके एयर कैपिलरीज है वहां पर पूरे के पूरे एयर जो वो सर्कुलेट होगी. तो इस तरह की जो रेस्पिरेशन है उसे आप डबल रेस्पिरेशन कहेंगे. डबल रेस्पिरेशन मीन्स दैट इज योर लंग्स आर रिसीविंग फ्रेश एयर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन एज वेल एज योर एक्सपिरेशन. सो इट्स मेकिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड्स मोर एफिशिएंट. नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द फ्लाइट? ड्यूरिंग द फ्लाइट जो आपके कॉस्टोपल्मोनरी मसल्स यानी कि इंटरनल जो आपके इंटरकॉस्टल मसल्स थे जो कि इंस्पिरेटरी मसल्स थे, दे आर प्लेइंग नो रोल ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. ठीक है, तो आपके जो इंस्पिरेशन के दौरान क्या होगा? इंस्पिरेशन के दौरान जो है आपके जब विंग्स मूव करेंगे तो विंग्स की मूवमेंट की वजह से ही कुछ और मसल्स की मूवमेंट होगी, और उसकी वजह से ही आपके थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, और इसकी वजह से ही इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो है वो पॉसिबल होगी. ठीक है, तो आप अगर आपको सिंपल सा एक बताएं तो आपको एक डायग्राम अगर मैं छोटा सा बनाऊं, जैसे ये हमारी थोरैसिक कैविटी है और ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है. जब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हमारी एयर जो है वो क्या होगी? बाहर की ओर एक्सपेल आउट होगी. ठीक है, अगर थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो एयर जो है वो अंदर की ओर जो है वो पास ऑन होगी. ठीक है, तो थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम जब कम होगा तो एब्डोमिनल कैविटी का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैमल्स के केस में होता है. अगर ये थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम है तो एब्डोमिनल कैविटी का वॉल्यूम ज्यादा है, अगर थोरैसिक कैविटी का ज्यादा है तो एब्डोमिनल कैविटी का वॉल्यूम जो है वो कम है. ठीक है, तो सिंपल सा अगर हम एक फैक्ट मान लें तो ये है कि जब भी हमारे थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पे एयर जो है वो ज्यादा हो गई है, तो क्या होगी? वो बाहर निकलेगी फॉर द एक्सपिरेशन. जब यहां पर एयर का पार्शियल प्रेशर कम हो गया है तो बाहर से एयर जो है अंदर आ जाएगी, एंड दैट इज द इंस्पिरेशन. तो बिल्कुल सेम ऐसा ही प्रोसेस जो है वो बर्ड्स के साथ भी होता है. नाउ द मसल्स विच हेल्प इन द रेस्पिरेशन इन केस ऑफ द बर्ड्स, फर्स्ट इज द पेक्टोरल मसल्स. कुछ पेक्टोरल मसल्स जो है वो बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं जिनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो है वो फ्लाइट होती है, और फ्लाइट मसल्स के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही आपकी थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होता है और रेस्पिरेशन जो है वो पॉसिबल होती है. दैट इज द इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो है वो पॉसिबल होती है. ऐसे ही ये जो मसल्स हैं आपके, इनकी मसल्स की मूवमेंट से ही आपका स्टर्नम जो है या तो वो बाहर की ओर मूव करेगा या तो फिर वो जो है वो अंदर की ओर मूव करेगा. जब बाहर की ओर मूव करेगा यानी कि आपकी थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और इंस्पिरेशन हो रही है. अगर वो नीचे की ओर मूव कर रहा है यानी कि आपकी थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो रहा है और आपकी एक्सपिरेशन हो रही है. बिल्कुल ऐसे ही आपका विसरा यानी कि आपके जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, अगर एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो है वो ऊपर की ओर पुश होते हैं, ये हमारा डायग्राम है, ये जो है वो थोरैसिक कैविटी में ये प्रेजेंट है सारा का सारा स्ट्रक्चर, और नीचे हमारा एब्डोमेन है. अगर एब्डोमेन में प्रेजेंट जो ऑर्गन्स हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो विसरल ऑर्गन्स है, अगर वो ऊपर की ओर पुश होते हैं तो वो सारी की सारी चीजों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे और इनके अंदर की जो एयर है उसको बाहर की ओर एक्सपेल करेंगे. यानी कि क्या होगा? आपका एक्सपिरेशन होगा. अगर आपका विसरा जो है वो नीचे की ओर पुल होता है, नीचे की ओर आता है, तो यहां पर जो वॉल्यूम है वो एयर का कम हो जाएगा. दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर इज बीइंग डिक्रीज इन योर लंग्स एज वेल एज इन योर एयर सैक्स. दैट्स व्हाई द एयर दैट इज कमिंग इनसाइड एंड दिस इज द इंस्पिरेशन. सो इस तरह से आपका इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो है वो पॉसिबल होता है इन केस ऑफ द बर्ड्स. नाउ वन मोर थिंग जो कई बार पेपर में स्पेसिफिकली पूछ लेते हैं, दिस इज द एयर सैक. कई बार अलग से ही क्वेश्चन जो है वो आपका एयर सैक्स के ऊपर आ जाता है. तो एयर सैक्स मैंने आपको पहले भी बता दिया, दीज आर प्रेजेंट इन केस ऑफ योर बर्ड्स एंड सम रेप्टाइल्स सच एज कैमलियर्स, दे आल्सो पोजेस द एयर सैक्स. नाउ व्हाट आर द एयर सैक? ये डायग्राम हम प्रदीप से करेंगे बिकॉज प्रदीप में ये डायग्राम जो है वो ज्यादा बेटर दिया हुआ है और एक्सप्लेनेटरी भी मैंने आपको पहले भी डायग्राम सेंड किया हुआ है. एयर सैक्स जो है वो क्या है? दीज आर द थिन वॉल्ड नॉन मस्कुलर नॉन
मस्कुलर, नॉन वस्कुलर, ना इनमें मसल्स हैं ना ही इनमें जो है वो ब्लड की सप्लाई होती है। ब्लड की सप्लाई जो वो सिर्फ कहां पे आपके लंग्स में है, ठीक है। लेकिन ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन द थोरेसिक कैविटी ऑफ द बर्ड्स। थोड़ा सा एब्डोमेन की ओर भी ये प्रेजेंट है। इनको भी इंस्पिरेशन के दौरान जो है वो फ्रेश एयर मिलती है एंड दे गेट द फ्रेश एयर विद द हेल्प ऑफ द रिकरेंट ब्रोंकाई। ये रिकरेंट ब्रोंकाई देख रहे हैं आप कहां पे है, ये रिकरेंट ब्रोंकाई जो बिल्कुल इस आपका जो ये एयर सैक है इसकी ओपनिंग पर ही प्रेजेंट है और आगे चल के ये आगे पैराब्रोंकाई के साथ जो है वो कनेक्टेड है। सो विद द हेल्प ऑफ दीज रिकरेंट ब्रोंकाई योर एयर सैक्स आर गेटिंग द एयर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन के दौरान जो है वो इनमें एयर आ रही है, साथ में डायरेक्टली यहां से भी जो है वो एयर पास ऑन हो रही है। तो एक्सपिरेशन के दौरान जो है वो एयर इनमें चली जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया आपके एयर सैक्स। अब बात करें कि कौन कौन से एयर सैक्स होते हैं। देयर आर दी 9 एयर सैक्स प्रेजेंट इन केस ऑफ द बर्ड। सबसे पहला एक आपका जो है मीडियन होता है और आपके 4 जो है वो पेयर्ड होते हैं। अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन हमारा सबसे बड़ा जो एयर सैक प्रेजेंट है इट इज कॉल्ड एज दी आपका इंटरक्लेविकुलर एयर सैक। जो ये आपका ये इस तरह से आपको नजर आ रहा है, ये वाला आपका इंटरक्लेविकुलर एयर सैक। जो इंटरक्लेविकुलर एयर सैक है यहां से आपको गोल दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको पीछे देखें तो ये आपका ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर होता है। इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द बोथ द लंग्स। इसके 2 लोब्स हैं। एक आ गया इसका क्लेविकुलर एयर सैक, जो ये यहां से ऊपर लिम्ब से दिखाई दे रहा है। ये क्लेविकुलर एयर सैक जो है ये आपकी जो क्लेविकल बोन है वहां तक जो है वो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया इसका नेक्स्ट जो इसका पोर्शन है, दिस इज द एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर सैक्स। ये जो एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर सैक्स है ये आगे चलकर जो है आपकी ह्यूमोरल बोन, देख रहे हैं आगे ह्यूमोरल एयर सैक लिखा है, तो एक्चुअल में ये कहां पे चला जाएगा, जो आपकी ह्यूमोरल बोन है। जो हमारी ह्यूमोरल बोन है उस जब आपको आप दिखाएंगे स्केलेटन सिस्टम ऑफ फाउल, जब आपको ह्यूमरस दिखाएंगे बर्ड्स की, तो उसमें आपको एक छोटा सा फोरामैन नजर आएगा जिसको न्यूमैटिक फोरामैन कहते हैं। न्यूमैटिक फोरामैन जो है वो एक्चुअली छोटा सा होल है जिस न्यूमैटिक फोरामैन के बीच में जो है आपका ये ह्यूमरल एयर सैक्स जो है वो पास ऑन होता है, ठीक है। सो दिस इज द लार्जेस्ट एंड द मीडियन इंटरक्लेविकुलर एयर सैक हैविंग द 2 लिम्स। नाउ नेक्स्ट इज द सर्वाइकल एयर सैक्स। ये वाले आपके सर्वाइकल एयर सैक्स हैं, ये पेयर्ड हैं, एक इस तरफ पे है और इस एक ये जो है वो इस तरफ पे है। दीज आर प्रेजेंट अलोंग द बेस ऑफ द नेक। ये आपकी नेक के बेस पे है और अलोंग द साइड्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। उसके बाद आगे आपके इंटीरियर थोरेसिक एयर सैक्स। ये वाले आगे आपके ये वाले इंटीरियर थोरेसिक एयर सैक्स, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, दीज आर प्रेजेंट ऑन द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द लंग्स। लंग्स के जो है वो इंटीरियर साइड पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं और साथ ही में यहाँ पर पेरिकार्डियम के साथ में ही ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आगे आपके पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक्स। द पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक दीज आर प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर मार्जिन्स ऑफ द लंग्स। ये लंग्स के जो है पोस्टीरियर साइड्स पे जो है वो प्रेजेंट होंगे। और लास्ट में आगे एब्डोमिनल एयर सैक। एब्डोमिनल एयर सैक जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो है वो सबसे बड़े हैं, ये जो है वो काफी नीचे की ओर पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है ऑफ द थोरेसिक कैविटी और नीचे चल के जो है ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइल तक जो है वो पहुंच जाते हैं अलोंग द क्वाइल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये आगे आपके एयर सैक्स, इनका जो डायग्राम है ये वाला डायग्राम आपने अच्छे से याद कर लेना है, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं। सो बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म है। बर्ड्स में एयर सैक्स का फंक्शन क्या है, कई बार ये भी आप लोगों को 1 या 2 मार्क्स से पूछ लेते हैं, या जब आपको क्वेश्चन आएगा एयर सैक्स के ऊपर कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द एयर सैक्स, तो आपने डायग्राम ये बनाना ही है पूरा का पूरा और उसके बाद आपने फंक्शन भी एक्सप्लेन करना है। सो व्हाट आर द एयर सैक्स, दे एक्ट एज द रिजर्वोयर ऑफ एयर। ये एयर को जो है वो रिजर्व करके रखते हैं। तो जब आपका बर्ड इंस्पायर करेगा एज वेल एज जब एक्सपायर करेगा, जब एक्सपिरेशन होगी उस दौरान जो है ये रिजर्व एयर जो है वो लंग से पास ऑन होती है एंड दैट्स व्हाई द बर्ड्स दे गेट द फ्रेश एयर ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन ऑल्सो। नेक्स्ट, the air sacs they provide buoyancy
ये बर्ड्स को जो है वो बॉयंसी प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द फ्लाइट। फ्लाइट के दौरान जो है ये बैलून्स की तरह एक्ट करेंगे। जैसे बैलून अगर बहुत सारे हों तो वो बॉडी के वेट को लाइट बना दें। किसी छोटी चीज को आपने उड़ाना हो, उसमें बहुत सारे बैलून्स लगे हो तो वो एकदम से जो है वो उड़ जाएगी। तो बिल्कुल वैसे ही ये बैलून्स की तरह एक्ट करते हैं एंड विच प्रोवाइड दी बॉयंसी एंड रिड्यूस द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट योर एयर सैक दे हेल्प इन दी टेम्परेचर रेगुलेशन। ये कूलिंग इफेक्ट जो है वो करेंगे बर्ड्स के लिए, क्योंकि इनके अंदर जो ये जो है वो बॉडी के हीट को लूज करने में मदद करते हैं। दीज लूज द बॉडी हीट थ्रू द इंटरनल वेपरेशन ऑफ द वाटर वेपर्स की। इनके आसपास जो वाटर, इनके अंदर के जो वाटर वेपर्स हैं, जो थोड़ा बहुत में मॉइस्चर होता है, उसकी वेपोरेशन से जो है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। आप जानते हैं कि जब भी वेपोरेशन होती है तो उससे कूलिंग होती है। And the most important is that they help in the double respiration. That means they provide the fresh air during the inspiration as well as the expiration. And one more thing, Muller ने suggest किया कि air sacs they allow the cardiac movement. They also help in the movement of the heart. So this is all about your chapter. With this, our chapter comes to an end. ये chapter आपने बहुत ध्यान से करना है और ये वाला topic आपका जो air sacs है ये आपने बहुत अच्छे से करना है। That's all for today. Thank you.